बीजेपी जानती है कि अगर उससे बिहार में दिल्ली की तरह जीत पानी है तो उसके लिए मेहनत करनी होगी, वोटरों के दिलों में जगह बनानी होगी, तभी बिहार में कमल खिलना मुमकिन हो सकेगा। वहीं दूसरी ओर विपक्ष लोकसभा के नतीजों के रिपीट होने की आस लगाए बैठा है। ऐसे में यह समझ से परे है कि विपक्ष के पास इस भरोसे का आधार क्या है, उसे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो बिहार में बीजेपी को रोक पाएंगे। ये रिपोर्ट देखिए। लड़की की कपड़ा पानी बताइए, कभी भी कपड़े पे कमेंट हुआ है क्या? बिहार की जनता जो है पूरा विश्वास करता है बिहार की नारियों पर। दिल्ली जीतकर बीजेपी ने बिना एक शब्द बोले बिहार का बिगुल फूंक दिया है, वो भी बिहार की मधुबनी पेंटिंग के जरिए। राजनीति घोलकर पीने वाले नेता भी मानते हैं कि शपथ ग्रहण से पहले नवनिर्वाचित सीएम रेखा गुप्ता का मधुबनी पेंटिंग वाला साड़ी पहनना महज एक संयोग नहीं है। इसके पीछे बिहार के वोटरों के दिलों में बीजेपी के लिए जगह बनाने की एक कोशिश है, जो कि दिल्ली से की गई है। हालांकि बीजेपी ने दिल्ली चुनाव के दौरान ही बिहार को साधना शुरू कर दिया था। जिस तरह से बीजेपी ने दिल्ली में पूर्वांचलियों के मुद्दे को हवा दी थी, उस समय साफ हो गया था कि ये दिल्ली विधानसभा का चुनाव जरूर है, लेकिन बिहार में कमल खिलाने की शुरुआत यहीं से हो गई थी। लेकिन बिहार में सीएम की गद्दी तक पहुंचने की चाहत रखने वाली आरजेडी पार्टी के नेता कुछ और ही नजरिए से देख रहे हैं। बीजेपी की तो हमेशा से नीति रही है कि छोटी छोटी बातों को तूल देना और उससे जनता को मोहित करना। मुझे नहीं लगता है कि किसी पहनावे पे इतना बड़ा इशू बनाना। ये मिथिला पेंटिंग के कपड़ा पहनी है बताइए, कभी भी कपड़े पे कभी कमेंट हुआ है क्या? कौन कौन कपड़ा क्या कपड़ा पहना है, कभी कमेंट सुने हैं आप? किसी ने सुना है? ऐसी कभी नहीं सुनाई पड़ी ये बात। देखिए, कोई भी युद्ध सेनापति और सेना दोनों मिलकर लड़ती है, और जब सेनापति सही हो और जब सेना तन मन से सहयोग करती है तो निश्चित रूप से वो युद्ध जीता जाता है। इसी तरह हमारे जो सेनापति हैं, युवा नेता आदरणीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी, और जो हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं पार्टी के और कार्यकर्ता हैं, युवा साथी हैं, सबों का सहयोग मिल रहा है। साथ ही साथ जो उन्होंने जो भी 17 महीनों में जो उनका कार्यकाल रहा, काफ़ी सराहनीय रहा। चाहे वह जातिगत जनगणना हो या आरक्षण बढ़ाने का दायरा हो, 15% आरक्षण बढ़ाने का दायरा हो और 5 लाख रोजगार देना हो, काफ़ी बड़ी उपलब्धि रही। इन सब के आधार पर हम लोग चुनाव में जाएंगे और हम लोग का दावा है जब हमारी सरकार आएगी तो हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। 15% आरक्षण को पुनः बहाल करवाएंगे, जो बढ़ी हुई आरक्षण थी उसको पुनः बहाल कराएंगे, ताकि दलितों अति पिछड़ों को सही न्याय मिल सके। बिहार में विपक्ष अभी तक लोकसभा चुनाव के नतीजों पर अटका हुआ है। उसे लग रहा है कि वो लोकसभा चुनाव के और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।